गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अभी तक हम लोगों ने टोटल 3 लेक्चर्स कर रखा है इस चैप्टर का। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एंड इन these 3 lectures we have studied about the what kind of changes takes place during the chemical reactions and 2 different types of chemical reactions, that is combination reaction and decomposition reaction with examples. I have told you the examples are most important, reactions are most important, so you must have to learn. आपने उसे याद रखने हैं। जिन बच्चों का ये पहला व्यू है, फर्स्ट टाइम देख रहे हो हमारे लेक्चर 4 को, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लो। तीनों लेक्चर्स के लिंक जो है, वीडियो के लिंक आपको प्रोवाइडेड है। आप पहले उन्हें अच्छे से देख लो, समझ लो, तब बाकी की चीजें और क्लियरली समझ में आएंगे। एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, दोज हु आर जस्ट वाचिंग इट serially, that lecture 1, 2, 3, and after that you have came here for lecture 4. So this video is for you. Don't skip. Try to understand clearly. Skip नहीं करना है, सीखना है। लाइन से सीखते चले जाओगे तो याद भी रहेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लेक्चर 3 में मैंने बताया था, फॉर अंडरस्टैंडिंग द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वी मस्ट हैव टू लर्न द रिएक्टिविटी सीरीज, जिसका मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया था आपको, हाउ टू लर्न द रिएक्टिविटी सीरीज। यहां भी मैं आपको बताने जा रहा हूं हाउ टू लर्न द रिएक्टिविटी सीरीज। सो जस्ट ट्राई टू वॉच इट केयरफुली, और अभी ही यही लर्न कर लेने हैं। समझ में आ रही बातें? तो बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज हमारा ये रहा। इसमें सिर्फ आपको एक सेंटेंस याद रखने हैं, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा, इट्स लाइक हेटिंग कूल गाइज, कूल स्मार्ट गाइज। ओके, अब इसे कैसे लर्न होगा? इज अ काइंड ऑफ अ न्यूमेरिक्स व्हिच आई हैव गिवन यू इन अनदर वीडियो आल्सो। ये एक न्यूमेरिक्स है। इस न्यूमेरिक्स के जरिए कैसे लर्न करेंगे? प्लीज का हम पी उठा लिए तो पोटेशियम हो गया, एस का हमने एस उठा लिया तो स्टॉप का तो सोडियम हो गया, CaL कैल्शियम, M फॉर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, C फॉर कार्बन ज़ेब्रा आयरन, लेड हाइड्रोजन कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड। मैं कुछ छोटे मोटे फैक्ट्स बता देता हूं इसके बारे में जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। दिस 2 एलिमेंट्स, पोटेशियम एंड कैल्शियम, पोटेशियम हैविंग सिंबल K because its Latin name is Kalium, and sodium having symbol Na because its Latin name is Natrium. Okay, these 2 elements are most reactive even it is kept under the kerosene. Kerosene के अंदर रखा जाता है because they are highly reactive. If you will keep at out of the kerosene oil, then what happen? It's going to be react and catch fire easily. बहुत ही जल्दी वाटर वेपर से रिएक्ट कर जाएगा जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, और फायर क्रिएट कर देगा। सो दिस 2 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखोगे। अगर ये 2 एलिमेंट किसी कंपाउंड के साथ, मेटल कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये डिस्प्लेस करके उस मेटल को हटा देगा, और उसके बाद फिर ये अटैच होकर के एक मेटल कंपाउंड बना लेता है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के केस में। रेस्ट यहाँ हाइड्रोजन तक आपको देखने, ये पार्ट याद रखने होंगे। ये सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट होता है हमारा। कंफ्यूजिंग पार्ट इसलिए होता है बच्चों बिकॉज दिस अगर सीरीज नहीं याद रहा, मैं एल्युमिनियम इधर दे दिए, इधर कोई मेटल ऑक्साइड मैग्नीशियम के साथ बना दिए, तो वो रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन में चला जाएगा। तो ये कैसे वर्क करता है, एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन टू लर्न दिस स्टेटमेंट, because of the reason, first of all try to understand what is displacement reaction. सबसे पहले आपको ये समझ में होना चाहिए कि displacement reaction हम बोलते किसे हैं। तो let's see here those reactions in which one element takes the place of another element in a compound, means one element is going to take the place of another element in a compound. This is a compound. अब इस कंपाउंड में एक एलिमेंट हमारा कॉपर है, और यहाँ पे जो एलिमेंट इसे रिप्लेस कर रहा है वो एलिमेंट हमारा जिंक है, ठीक है। तो जिंक इज गोइंग टू बी रिप्लेस कॉपर, देन इट बिकम जिंक सल्फेट बना दिया, और कॉपर हमारा डिस्प्लेस हो जाएगा। डिस्प्लेस मतलब साइड हो जाना है, ठीक है। नाउ व्हाई जिंक हैज बीन जस्ट डिस्प्लेस्ड कॉपर? क्या रीजन है कॉपर को डिस्प्लेस करने का? तो सिंपल सा रीजन है बच्चों, यहां पे रिएक्टिविटी सीरीज में हम देखेंगे जिंक इज हियर, ओके, एंड वेयर इज कॉपर? कॉपर इज हियर। कॉपर हमारा नीचे है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे होता है, डाउनवर्ड होता है, वो लेस रिएक्टिव होते हैं। लेस रिएक्टिव को जो मोस्ट रिएक्टिव होंगे या उनसे जो ज्यादा रिएक्टिव होंगे वो डिस्प्लेस कर देंगे। यही अगर हमारा रिएक्शन कुछ इस प्रकार होता, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, then there will be no reaction. क्यों रिएक्शन नहीं होता? रीजन उसके पीछे ये है
Zinc sulfate is already, zinc is already highly reactive. You can see here, it is at the top. And copper is less reactive. तो less reactive, highly reactive को कभी भी displace नहीं कर सकता. But the higher reactive elements is going to be displace the less reactive element from a compound. That is known as displacement reaction. तो बहुत ही आसान है. सिर्फ आपने क्या याद रखना है, ये सीरीज याद रखना है. Please stop calling me a cute zebra. It's like hating cool smart guys. Okay. Now many of the examples are there. On the same way, we do have copper sulfate. Okay, that is in aqueous form along with the magnesium. Now you can see here, you can just tell me the answer. आप बताओ आंसर. मैग्नीशियम कहाँ है? यहाँ पे. कॉपर हमारा कहाँ पे है? कॉपर नीचे. This is more reactive, then it will just going to create magnesium sulfate MgSO4. ठीक है? And its copper is going to be displaced. तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिएक्टेंट अगर दिए रहे तो प्रोडक्ट आप बना सकते हो. यहाँ रखने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है. अब धीरे धीरे मैंने क्या बताया था कि एग्जांपल्स अगर नहीं लर्न हो रहे तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन समझो. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन समझोगे तो आपको इजीली सारे रिएक्शंस लर्न हो जाएंगे. सो काइंडली नोट डाउन, just pause the video and note down each and everything so that we can proceed for the double displacement reaction which is similar to this reaction. बच्चों अब हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मैं बता दूं कि ये जितने भी रिएक्शंस आप स्टडी कर रहे हैं इन सारे रिएक्शंस में सबसे आसान डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. रीजन उसके पीछे यू कैन सी हियर. What does it says? It says that those reactions in which two compounds react by an exchange of ions. ठीक है, दो कंपाउंड रिएक्ट करेंगे आपस में. दो कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं, एलिमेंट्स रिएक्ट नहीं कर रहे. ध्यान देंगे. This is AgNO3, silver nitrate is also a compound. NaCl, sodium chloride is also a compound. Two compounds are going to be react, okay, by an exchange of ions to form two new compounds. ये लोग क्या करेंगे, अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे. मतलब ये जो भी कंपाउंड होंगे वो फिक्स है कि आयोनिक कंपाउंड होगा. कोवलेंट आयनिक कंपाउंड हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन मेनली क्या है, आयनिक कंपाउंड है. आयनिक कंपाउंड में क्या होते हैं, आयंस होते हैं. लेट्स सी, जैसे ये Ag हम लोगों को मालूम है, Ag प्लस होता है, ठीक है, NO3 माइनस होता है. तो जैसे ये एक्वस फॉर्म में है, ये कंबाइन करेंगे, ये Ag प्लस NO3 माइनस में ब्रेक डाउन हो जाएगा. ये NaCl को तो अच्छे से जानते होंगे बच्चों आप लोग. ये Na प्लस और ये Cl माइनस आयंस में ब्रेक हो गए. Now after just breaking down into the ions, you know better that like charges are repel each other, unlike charges are attract each other. तो यहाँ पे unlike charges जो है वो एक्सचेंज करेंगे आयंस को. मतलब ये Na प्लस जो है ये अपना Cl माइनस के साथ ना जाकर के NO3 के साथ कंबाइन कर जाएगा. ये Cl माइनस जो है वो बच गया Ag, तो Ag प्लस के साथ जाकर के कंबाइन कर जाएगा. एंड आफ्टर कॉम्बिनेशन दे आर गोइंग टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड दैट इज AgCl, silver chloride, and sodium nitrate, NaNO3. So in this reaction what happened exactly? In this reaction there is a exchange of ions takes place between the compounds to form a new two compounds. नए दो कंपाउंड के फॉर्मेशन करते हैं. ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा हो गया. समझ में आ रही बात है? So you must have to remember these reactions along with its definitions. Understood? It's very easy. Now हमने टोटल 4 रिएक्शंस देख लिया. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मैं बता दूं आप लोगों को जो लास्ट रिएक्शन है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको दोनों एक साथ हो तो रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, इज अ वास्ट पार्ट एंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्लास. ठीक है, इस क्लास के इस पर्टिकुलर चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोग एक नए क्लास में पढ़ेंगे जिसमें सारा कुछ कवर होगा हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, रेडॉक्स रिएक्शन का, उसके साथ ही साथ मेटालिक नॉन मेटालिक नेचर में इसके साथ क्या क्या कब रिडक्शन होगा, कब ऑक्सीडेशन होगा, जनरल लाइफ में हमारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के क्या यूज है, या फिर इसके एजेंट्स लाइक रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट और द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एवरीथिंग वी विल कवर फॉर दिस. Okay, in the next lecture, that is in lecture number 5th or the last part of this chapter. So you must have to be continue, okay, and try to just learn it carefully. अभी तक मैंने जितनी भी बातें बताया है आप लोगों को, like related to the reactions and their examples, try to learn it, note down in your copy and try to learn it. Okay, if you like this video, you kindly share to your friends so that they can also learn it. Namaskar, Jai Hind.